हेलो दोस्तों, आज हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो AKTU में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है AKTU पेपर कोड KAS 103T 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस R of the 3 resistances R1, R2, R3 from the formula 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 if R1, R2, R3 are the each in error by this, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला दिया है, रिजल्टिंग पैरेलल रेजिस्टेंस। अगर R1, R2, R3 तीनों पैरेलल रेजिस्टेंस हों तो उनका रिजल्टिंग रेजिस्टेंस 1/R निकालने का ये फार्मूला होता है, पैरेलल में है तो। और R1, R2, R3 के बारे में दिए हैं कि इनकी एरर जो है वो कितनी है, 1.2% है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन R की परसेंटेज एरर निकालना है। तो आपको मालूम है किसी की भी परसेंटेज एरर निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे R की परसेंटेज एरर निकालनी है तो ΔR/R × 100 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, दिया क्या है, R1, R2, R3 इनकी परसेंटेज एरर दी है। इसका मतलब हुआ कि ΔR1/R1 × 100 है ना, दिस इक्वल टू 1.2 दिया हुआ है ना। इसी तरीके चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट क्या क्या दिया है, R1 इक्वल ΔR1/R1 × 100 इक्वल टू 1.2। इसी तरीके R2 का भी परसेंटेज एरर दे रखे हैं 1.2, तो ΔR2/R2 × 100 इसकी वैल्यू 1.2 दे रखे हैं। और R3 की भी 1.2 दे रखे हैं। तो ΔR3 इसमें डेल ये वाला लगेगा, ΔR3/R3 × 100 दिस इक्वल टू 1.2 ये दिए है क्वेश्चन में। और अब आपको ΔR/R × 100 की वैल्यू निकालना है, जिसमें R इस तरीके से ये फार्मूला लिखा है, R1, R2, R3 के बीच का ये फार्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस निकालने का। तो देखिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो 1/R का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/R² इंटू ΔR हो जाएगा। 1/R1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/R1² इंटू ΔR1। ठीक है, और R2 का डेरिवेटिव -1/R2² इंटू ΔR2। और R3 का हो जाएगा -1/R3² इंटू ΔR3, है ना। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए चूँकि R के रिस्पेक्ट में होता अगर तो -1/R² होगा, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो डेल वहाँ इंटू में आ जाता है सब में, है ना। R1 वाला किया था तो ΔR1 आ गया, R2 का किया था तो ΔR2 आ गया। ठीक, अगर इसी को R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तब ये चीज़ ना आती, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब डेल वाला टर्म सब में इंटू में आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ΔR/R × 1/R माइनस तो लगा ही है, एक R बाहर रहने दो, एक R अंदर कर दीजिए। तो ΔR और पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो इंटू 100 दिस इक्वल टू, इसको भी वैसे अरेंज करो तो -1/R1 ये हो जाएगा ΔR1/R1 × 100। और इसको भी अरेंज करिए तो -1/R2 ΔR2/R2 × 100 -1/R3 × ΔR3/R3 × 100। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखें, इसकी वैल्यू दे रखे हैं 1.2, इसकी दे रखें, इसकी दे रखें, तो वैल्यू रख लो। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, इसकी जगह पे -1.2 ΔR2/R2 × 100 की वैल्यू माइनस ये भी 1.2 प्लस का और ये भी 1.2 प्लस का दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू 1.2 दे रखे हैं तीनों की, तो आपने तीनों की वैल्यू रख लिया 1.2। उसके बाद राइट साइड में देखिए 1.2 कॉमन हो गया,
सभी टर्म माइनस का है तो माइनस कामन ले लीजिए, -1.2 कामन ले लो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग 1/R लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में दिया ही था कि ये किसके बराबर हो जाएगा, R के 1/R के बराबर, तो ये वैल्यू 1/R के बराबर हो गई। अब देखिए 1/R कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो del R/R इंटू 100 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.2 आ गई, है ना। तो बस यही निकालना था आपको कि परसेंटेज एरर इन आर, क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज एरर इन आर, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1.2 आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।